एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेमी तथा लंबाई 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। दी गई नापों के अनुसार हमने एक ठोस बनाया है जिसका बायां भाग तो बेलनाकार है तथा दायां भाग शंकुनुमा है। बेलन का व्यास 14 सेमी है और लंबाई 40 सेमी है। शंकु का व्यास भी 14 सेमी है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम पहले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़कर हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात कर लेंगे। बेलन का व्यास 14 सेमी है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो हम 14 में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या हो गई 7 सेमी। बेलन की लंबाई ही इसकी ऊंचाई होती है तो ऊंचाई हो जाएगी 40 सेमी। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 गुना 7 और एच का मान 40। यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए 7 गुना 7 हो गया है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 154 आएंगे। 154 को 40 से गुणा करेंगे तो आएंगे 6160। तो इस बेलन का आयतन हो जाएगा 6160 घन सेमी या सेमी क्यूब। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन की तरह शंकु की त्रिज्या भी 7 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र में हम पाई आर और एच का मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 12। 7 से 7 कट गया और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएंगे। 22 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 22 7 154 आ जाएंगे। 154 को 4 से गुणा करेंगे तो 616 घन सेमी शंकु का आयतन आ जाएगा या सेमी क्यूब। इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए अब हम बेलन के आयतन को और शंकु के आयतन को जोड़ देंगे इस तरह से। ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन आया 6160 सेमी क्यूब और शंकु का आयतन आया 616 सेमी क्यूब। दोनों को जोड़ा तो ठोस का आयतन आ गया 6776 सेमी क्यूब या घन सेमी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम इस प्रश्नावली में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। शंकु बनाने हैं ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, तो हमेशा ये ध्यान रखो यदि किसी गोले को पिघलाकर यदि हम शंकु बना रहे हैं इस तरह से, ये गोला है इसको पिघला दिया और फिर इस तरह के हमने शंकु बना दिए तो इसमें हमें इस गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे और इस गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग देकर हम इस गोले से बनने वाले शंकुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। कुछ सवाल इस तरह से भी आएंगे कि 3 छोटे छोटे गोले हैं, इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसमें भी हम इन तीनों गोलों का आयतन ज्ञात करेंगे और उनको जोड़कर इस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये बात याद रखना कि किसी गोले को पिघलाकर चाहे शंकु बनाओ, चाहे बड़ा गोला बनाओ, चाहे घनाभ को पिघलाकर मोमबत्ती बनाओ, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम आयतन ही ज्ञात करेंगे।
यहाँ गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, तो गोले का आयतन हो जाएगा, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमें पाई का मान रख देंगे और आर का मान रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 घन सेमी गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी तथा ऊंचाई दे रखी है 6 सेमी। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र में हम पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 3 लिखेंगे तथा एच का मान लिखेंगे 6 घन सेमी। ये शंकु का आयतन हो गया। अब हमें बनने वाले शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। बनने वाले शंकुओं की संख्या, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघला कर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर। अब जो ये गोले का आयतन था, इस गोले के आयतन में हमें एक शंकु के आयतन का भाग दे देंगे। गोले का आयतन में ऊपर लिख रहा हूँ 4/3 गुणा 22/7 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, और एक शंकु का आयतन नीचे लिख रहा हूँ 1/3 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6। यहाँ पर 22/7 से 22/7 कट गया, 4/3 भी बट्टे में, 1/3 भी बट्टे में है, तो बट्टे की नीचे वाली संख्या बट्टे की नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। 3 का भाग 9 में दूंगा तो 3 बार जाएंगे, फिर ये 3 से 3 कट जाएंगे। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा और 6 में 2 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। इस तरह से बनने वाले शंकुओं की संख्या आ जाएगी 2 या 6, 6 नाम 54। तो इस प्रकार चौवन शंकु बनाए जा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद।